हेलो, वेलकम बैक। तो बेटा आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है जनरल। जनरल की बेसिकली ना वैसे बहुत सिंपल सिंपल एंट्रीज होती हैं, वो हम बाद में कवर करेंगे। मैक्सिमम बच्चों को जो प्रॉब्लम्स आती हैं जनरल के अंदर वो आती हैं कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज के अंदर। और वो स्पेसिफिक एंट्रीज कौन सी हैं वो पर्टिकुलरली ना इस साल के सेशन के अंदर या लास्ट कुछ पर्टिकुलर ईयर्स से हो क्या रहा है। जो टीएस ग्रेवाल के जो कोई अंदर क्वेश्चन आपको गिवन है वो सेक्शन वाइज डिवाइड करके दिए हुए हैं। लाइक कुछ ट्रांजेक्शन आपको दे रखी हैं जिसमें आपको गुड्स से कनेक्टेड, जो हमारा टॉपिक सामने चल ही रहा है, ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स। कुछ क्वेश्चन हैं जहां पर आपको ट्रांजेक्शन दे रखे हैं रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स। फिर कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ आपके पास एडजस्टमेंट एंट्रीज है। तो हम धीरे धीरे करके वो सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज की वीडियो में बेटा जो हम करने वाले हैं वो है हमारे पास क्या, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स ओनली। तो गुड्स से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शन हमारे पास आएगी तो उसको हम कैसे डील करेंगे, आज के क्लासेस में हम उसे कवर करने वाले हैं। ओके, तो देखो बेटा, आप जब भी आप कोई ट्रांजैक्शंस क्रिएट करते हो गुड्स से कनेक्टेड, तो गुड्स की क्या होता है बेसिकली। सर गुड्स होता है एक ऐसा आइटम जो हम बेचने के लिए यूज कर रहे हैं। लाइक एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान की अगर मैं बात करूं तो वहां पे गुड्स क्या है, वहां पे गुड्स हमारे पास निकल के आता है। सिंपल मैं लैंग्वेज में अगर बात करूं तो गुड्स जो हमारे पास है वो किसी भी शॉप में रखा हुआ वो सामान होता है जो वो बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उसे क्या कहा जाता है बच्चों, गुड्स कहा जाता है। ओके, अच्छा अब गुड्स के साथ कितनी चीजें हो सकती हैं सर। सर बेटा गुड्स के साथ केवल 4 से 5 चीजें हो सकती हैं। पहली चीज क्या हो सकती है कि आप गुड्स को एज अ चैरिटी दे सकते हो। बिकॉज आप बिजनेस कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको कहीं ना कहीं कुछ चैरिटी वगैरह वाला काम करना पड़ेगा, है ना। तो चैरिटी वगैरह अगर आप कर रहे हो, डोनेशन वगैरह दे रहे हो, लाइक, तो आपने क्या कर दिया, आपने एक किया किया बेटा चैरिटी में दे दिया गुड्स। दूसरा क्या कर सकते हो, अगर आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, नया प्रोडक्ट आपने अपने बिजनेस में लॉन्च किया है, तो आपको कुछ सामान जो आपको बेचना है उसको फ्री सैंपल में बांटना पड़ेगा। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट क्या आता है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल मतलब फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कस्टमर आया, कस्टमर को आपने बोला सर ये हमारी कंपनी का नया प्रोडक्ट है, हम इसको से आपने अभी इंट्रोड्यूस किया है, आप इसको यूज कीजिए और फीडबैक दीजिए हमें। तो वो आपने क्या किया, फीडबैक के लिए आपने फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ताकि कस्टमर को एटलीस्ट एक बार टेस्ट तो पता लगे कि एग्जैक्टली वो है क्या, क्वालिटी तो पता लगे प्रोडक्ट की, है ना। उसके बेसिस पे आप कस्टमर को आप ये डिसाइड करोगे कि फ्यूचर में आपको उसे कैसे सेल करना है। दूसरा, गुड्स का आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी तरीके के अपने ही बिजनेस में एक फिक्स एसेट्स को बनाने के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहाँ पे फर्नीचर लिया हुआ, फर्नीचर की वजह क्योंकि उसको समझने में थोड़ा सा आसानी रहती है आपको। जैसे एक दुकान है जो जो आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी छोड़ देते हैं, लाइक टिम्बर बेचती है ना, लकड़ी का सामान बेचते हैं। आप क्या घर के घरों के आसपास वगैरह दुकानें होंगी जहाँ पे आप क्या सामान लेते हो। अगर आपको घर में वुडन वर्क करवाना है तो किसी न किसी शॉप से तो लाना पड़ेगा ना। अब लेट सपोज कि उसी दुकान वाले ने जो टिम्बर बेच रहा है, लकड़ी बेच रहा है, जो प्लाईबोर्ड वगैरह आते हैं हमारे पास, है ना, तो अगर वो प्लाईबोर्ड वाला अपनी ही दुकान का सामान अपने ही बिजनेस के लिए फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल में कर लेता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे उसने क्या किया, गुड्स यूज्ड टू मेक फिक्स एसेट्स। उसने अपने ही सामान को यूज कर लिया अपने ही बिजनेस के फिक्स एसेट्स को बनाने के लिए। क्लियर हो बच्चों, ठीक है। तो अभी उस केस में हमारे पास एंट्री क्या बनेगी सर, ये देख लेंगे बाद में भी। उसके बाद अगला पॉइंट क्या आ सकता है, जो ऑनर है अपने पर्सनल यूज के लिए सामान निकाल सकता है। अब मेरी अगर मिठाई की दुकान है तो क्या हो सकता है, जो सामान हम मिठाई की दुकान में जाहिर सी बात है मिठाई बेचेंगे ना हम लोग, स्वीट्स वगैरह बेचेंगे, तो अगर वो सामान हम बेचने के बजाय अगर मेरे एक रिलेटिव में किसी को देना है सामान, तो हमें अपनी दुकान से सामान निकाल के दिया जाएगा, है ना। तो एक पॉइंट क्या आ गया कि गुड्स का इस्तेमाल आप पर्सनल यूज के लिए भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है ना। दूसरा, भगवान ना करे भाई जो बिजनेस कर रहा है उसका दुकान में नुकसान हो सकता है, लॉस्ट हो सकता है। अबे लॉस्ट हो सकता है किस सिचुएशन में, एक पॉइंट आता है कि रास्ते में आपने सामान मंगवाया, परचेज कर लिया, लेकिन रास्ते में आते आते खराब हो गया या फिर कुछ नुकसान हो गया उसके अंदर, तो लॉस्ट बाय फायर या फिर इन ट्रांजिट। अब या फिर गोडाउन में आपके आग लग गई तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस्ट बाय फायर, आपका सामान में नुकसान हो गया आपका फायर की वजह से। या फिर एक पॉइंट और आता है हमारे पास यहाँ से निकल के कि लॉस्ट बाय थेफ्ट, चोरी हो गई। तो अगर चोरी हो गई है तो क्या, तीनों पे नुकसान ही तो हो रहा है बेटा। देखो यहाँ भी नुकसान हो रहा है, यहाँ भी नुकसान हो रहा है, और यहाँ जो चोरी हो गई है उसमें भी नुकसान हुआ। तो ये नुकसान भी हो सकता है गुड्स के साथ, ठीक है। तो ये सारे से जो तीनों केसेस हमारे पास है वो एक ही एंट्री में हम लोग कवर कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता हमारे पास, गुड्स से कनेक्टेड और कोई ट्रांजेक्शन नहीं बन सकती। ओके, तो ट्रांजेक्शन पे अब आते हैं कि एंट्रीज आप कैसे करोगे। तो बेटा देखो एक चीज पॉइंट में क्लियर, एक पॉइंट समझ लो कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो सर जब हम बिजनेस करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है बेटा, जब भी आप बिजनेस करोगे तो एक चीज समझने वाले पॉइंट होता है हमारे पास कि सर आपका ये बिजनेस हो गया, लेट सपोज आपकी कंपनी हो गई, छोटी सी फर्म वगैरह, आपने गुड्स को परचेज किया, या आपने क्या किया, गुड्स परचेज किया, है ना। तो परचेज करते हैं तो सामान आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री क्या रिकॉर्ड करते हो बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट। सर हम रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। ये एंट्री हमारी होती है जब हम गुड्स को परचेज करते हैं, है ना। तो अभी क्या हो रहा है, आपने जो सामान खरीदा, गुड्स से वो वैल्यू रिमूव हो जाएगी जब आप इनमें से कोई चीजें करोगे तो।
चैरिटी में दो, एडवर्टाइजमेंट में दो, फिक्स एसेट्स बना लो, या फिर पर्सनल यूज निकाल लो, फिर सामान चोरी हो जाए या नुकसान हो जाए किसी भी तरीके का। तो वो सब हमारा काम कहाँ जाएगा बच्चों, वो परचेज की वैल्यू को रिड्यूस कर देगा। इसका मतलब जो आपने यहाँ पे डेबिट कर रखा है ना, ये वाला पॉइंट डेबिट, ये डेबिट कम हो जाएगा। एंड कम किस वजह से होगा, एक्सेप्ट सेल, बिकॉज सेल में भी तो सामान कम होता है। हाँ, एक पॉइंट और देख लेते हैं बेटा, सेल वाला पॉइंट, क्योंकि गुड्स के साथ एक पॉइंट और हो सकता है कि सामान आप बेच भी सकते हो। तो अगर आपने सेल किया तो बेटा उसकी जो एंट्री बनती है वो तो हमारी सिंपल सेल वाली एंट्री बनती है ना। सामान आप बेच रहे हो तो सिंपल, या तो कैश में बेचोगे या उधार में बेचोगे। कैश में बेचोगे तो क्या एंट्री होती है सर, कैश आएगा तो कैश डेबिट करेंगे। उधार में बेचा तो आपके डेटर्स जनरेट हो जाएंगे, वो भी एक एसेट्स है, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना। तो वो एक अलग सिनेरियो बनता है, वो एक सिंपल एंट्री बन जाती है। बट उसके अलावा जितने भी केस बनते हैं वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले केस पे आते हैं। फर्स्ट केस क्या लिखा है, गुड्स गिवन एज चैरिटी। तो देखो चैरिटी क्या है, चैरिटी बेसिकली आपका सामान तो कम हो गया ना, इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपेंस, हम इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि आपको प्रॉफिट नहीं मिला कोई भी, है ना। तो प्रॉफिट नहीं मिला तो क्या हो गया, आपका खर्चा तो है ही ना, तो चैरिटी अकाउंट को डेबिट किया क्योंकि सामान खर्चा है आपका। दूसरा, इस चैरिटी में जो आपने दिया वो क्या है, वो वही वाला सामान है जो आपने परचेज किया था। बेटा जब परचेज किया था तो मैंने इसी को डेबिट किया था, यहाँ पे देखो परचेज किया, डेबिट किया था। अभी मैंने क्या किया, जब ये सामान मेरा चला जाएगा तो चला क्या जाएगा, सामान वो जाएगा जो मैंने खरीदा था बेचने के लिए। तो सेल्स के अलावा अगर किसी भी सिचुएशन में सामान बाहर जाता है तो उसमें क्या लिखोगे आप, टू परचेज अकाउंट। क्लियर हुआ, ठीक है सर। आगे चलते हैं। अमाउंट जितने रुपए का आपने चैरिटी दिया उतना अमाउंट आ जाएगा आपके पास। दूसरा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अगर आपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया एज अ फ्री सैंपल तो वो एक तरीके का खर्चा नहीं है बेटा, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो वो एसेट्स के फॉर्म में आएगी आपका, किस फॉर्म में, एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में। तो जितना आपने सामान एडवर्टाइजमेंट में दे दिया वो एडवर्टाइजमेंट आपके लिए एक तरीके से डेबिट हो जाएगा। और सामान क्या गया, अगेन परचेज, बिकॉज परचेज किया हुआ सामान ही तो डिस्ट्रीब्यूशन में आप डाल रहे हो। तो जितना सामान रुपए का सामान आपने एडवर्टाइजमेंट डाल दिया वो यहाँ आप रिकॉर्ड कर लोगे, कितने रुपए का सामान डाला वो रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद गुड्स यूज्ड टू मेक फिक्स एसेट्स। अब देखो बेटा ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, यहाँ पे ना एक वैल्यू आती है, इसके साथ हो सकता है आपको एक पॉइंट लिख के दे देगा कि आपका जो सामान आप यूज कर रहे हो ना फिक्स एसेट्स को बनाने में, उसका कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस दोनों दे देगा। लेट सपोज कि उसका सेल प्राइस है 1000 रुपए, वो कॉस्ट प्राइस 1000 रुपए है, लेकिन सेल प्राइस कितना है बच्चों उसका 1500 रुपए। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, आप कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करोगे इसमें, जरा सोचो और बताओ जरा। कि परचेज अकाउंट डेबिट एंट्री होगी और वो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिकॉज फर्नीचर आपने क्रिएट किया, इट्स न्यू एसेट्स। उसके बाद टू परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट आपका क्रेडिट क्यों हुआ, बिकॉज आपने परचेज को यूज कर लिया, जो सामान आपने यूज कर लिया वो परचेज में से कम हो जाएगा, इसीलिए हम उसे यूज करेंगे। अब पॉइंट आता है कि सर ये वैल्यू कौन सी रिकॉर्ड करें हम लोग, कॉस्ट प्राइस यूज करें या फिर सेल प्राइस यूज करें। बेटा एक सिंपल सी बात बताओ, आप जब बिजनेस कर रहे हो तो आप अपना सामान अपने लिए ही इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्या प्रॉफिट यूज करोगे, बिकॉज सेल प्राइस इंक्लूड्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹500। तो क्या अपने बिजनेस से भी प्रॉफिट यूज करोगे, नहीं सर। हमें तो पता है ना हमारा सामान कितने का है, हमारा सामान है बेटा 1000 रुपए का, तो हम 1000 रुपए ही दोनों में यहाँ पे यूज कर लेंगे। क्लियर हुआ। तो बेटा सेल प्राइस किसी काम का नहीं है आपके लिए, इस एंट्री के अंदर क्या काम का है बेटा, आपके कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आपकी एंट्री हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए आपको जरूर देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अपने आप से हम प्रॉफिट जनरेट नहीं करेंगे बिजनेस के अंदर, है ना। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। मतलब ऑनर ने अपने यूज के लिए सामान निकाला। मैंने एग्जांपल दिया था अभी आपको मिठाई वाला, कि मिठाई अगर सामान निकाल लिया उसने, मिठाई निकाल ली, स्वीट्स निकाल ली अपनी दुकान से, तो वो ड्राइंग्स के पॉइंट में कंसिडर होगा। तो ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, जाहिर सी बात है ड्राइंग्स डेबिट ही होता है हमारा हमेशा से। और टू परचेज, अगेन परचेजेस आ गया, बिकॉज सामान जो बेचा नहीं वो निकाल लिया, है ना। तो परचेजेस करते टाइम आपने डेबिट किया था, क्योंकि जब परचेज किया था उस टाइम डेबिट किया था, वही वैल्यू कम हो जाएगी, अगेन सेम लॉजिक परचेज के साथ, क्योंकि क्रेडिट हुआ। तो जितने रुपए का सामान निकाला, अब यहां पर भी जो प्रोप्राइटर ने सामान निकाला सेम कॉन्सेप्ट आपको यहां भी दे सकता है कि जो सामान यूज कर या अपने प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज कर निकाला उसकी कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस दोनों दे सकता है वो आपको। तो आपको कौन सा यूज करना है, यहाँ पे भी सेम कॉस्ट प्राइस ही आप हमेशा यूज करोगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस आ जाएगी दोनों तरफ आपकी। अब ये जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। ये टॉपिक है क्या बेसिकली, इसको ना मैं एग्जांपल से समझाना चाहूंगा आप लोगों को, ताकि जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट या फिर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिस्ट्रॉयड बाय फायर या फिर लॉस्ट बाय थेफ्ट भी लिख सकते हैं हम लोग इसके अंदर। एक पॉइंट और लिख लेना यहाँ पे, लॉस्ट बाय थेफ्ट। ठीक है, चोरी हो गया आपका सामान। तो अगर सामान चोरी हो गया आपका, तो उस केस में क्या करोगे आप, उस केस में आपका जो नुकसान हुआ वो डेबिट होगा, जाहिर सी बात है नुकसान डेबिट होता है बच्चों। तो क्या लिखोगे आप, लॉस बाय फायर, लॉस या फिर लॉस इन ट्रांजिट या फिर लॉस बाय थेफ्ट।
ठीक है। तो जो भी जिस वजह से भी आपका सामान चोरी हुआ है या फिर जल गया है या फिर आपका ट्रांजिट में सामान खराब हो गया, तो उस केस में क्या लिखोगे, सबको डेबिट करना है आपको। और टू परचेजेस, तो टू परचेजेस अकाउंट यहाँ डालोगे आप, कितने रुपए का सामान जला। अब यहाँ पे ना मैं एग्जांपल लेके चलूंगा ताकि आपको टॉपिक ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी में आ जाए। तो लेट सपोज कि हमारा जो सामान चोरी हुआ या जल गया या फिर आपका डिस्ट्रॉय हो गया ट्रांजिट में, तो उसकी वैल्यू क्या थी आपके बच्चों, बेटा उसकी वैल्यू थी 10,000 रुपए की। हो सकता है ना, कुछ भी वैल्यू हम एजम्पशन ले सकते हैं। हमने क्या लिया एजम्पशन यहाँ पे कि 10,000 रुपीज का आपका अमाउंट अवेलेबल था, जो भी आपका सामान जला ट्रांजिट में खराब होगा। ट्रांजिट मतलब होता है ड्यूरिंग द ट्रेवल। आप सामान मंगाया आपने, दिल्ली में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, बट सामान मंगाया मैंने यूपी से, अब रास्ते में आते आते भाई कुछ सामान खराब हो गया मेरा, तो उसे बोलते हैं लॉस इन ट्रांजिट। ठीक है, तो लेट सपोज 10,000 का सामान आपका खराब हो गया। अब जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है ना, तो जो सामान वो खरीद रहा है वो इंश्योरेंस में जरूर होता है। उसका इंश्योरेंस करवाना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज आप ट्रॉली में सामान मंगवा रहे हो, ऑन बाय रोड सामान मंगवा रहे हो, तो इंश्योरेंस किया हुआ सामान ही चढ़ सकता है। ये एक मैंडेटरी पेपर होता है, डॉक्यूमेंट होता है, जो कि होना चाहिए जो सामान लेके आ रहा है उसके पास। ठीक है, उसके बाद अब यहीं से दो पॉइंट निकल के आते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा बच्चों, ध्यान से पढ़ो एक बार, क्या लिखा हुआ है, इफ गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड, जो गुड्स लाए जा रहे हैं या फिर जो भी रखा हुआ सामान हमारे पास है उसका इंश्योरेंस नहीं हो रखा था। अगर इंश्योरेंस नहीं हो रखा था तो हमारा क्या होगा, तो हम ये मान के चलेंगे भाई जो ये नुकसान हुआ 10,000 रुपीज का, ये सारा का सारा आपका लॉस हो गया, कंप्लीट लॉस। तो बेटा अगर कंप्लीट लॉस हो गया मेरा सामान, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक चीज करनी है कि जितना नुकसान हुआ आपका सारा का सारा ये नुकसान, ये वाला, ये सब नुकसान आप ट्रांसफर कर लोगे कहां पे, सर इसे ट्रांसफर करेंगे हम वहां जहां पे अब जब पूरे साल का प्रॉफिट लॉस निकलेगा, जो कि बनाया जाता है पीएनएल अकाउंट में। तो पीएनएल अकाउंट में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक हमारा फाइनल अकाउंट है। तो विच रिकॉर्ड्स, देखो ये हमारा पीएनएल अकाउंट कुछ इस तरीके से बनता है, जो डेबिट साइड है बच्चों और ये क्या होती है, क्रेडिट साइड। इस साइड पे आप क्या रिकॉर्ड करते हो बच्चों, इस साइड पे आप सारे के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को रिकॉर्ड करते हो, और इस तरफ रिकॉर्ड होती है आपके सारे की सारी इनकम। क्लियर। तो देखो ये नुकसान हो गया आपका, अगर आपका इंश्योरेंस नहीं था तो ये सामान जो 10,000 का जला आपका, ये वाला, ये सारा ही लॉस हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे ट्रांसफर करेंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे कितना लिखोगे आप यहाँ पे, 10,000। और ये आया कहां से, ये यही वैल्यू है जो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी 10,000। तो इसका मतलब ये वाला अमाउंट हमने ट्रांसफर कर दिया कहां पे, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। ये ट्रांसफर एंट्री हो गई हमारी, खत्म काम। सारा नुकसान हो गया तो सारा का सारा ट्रांसफर हो गया, है ना। बट अब सेकंड पॉइंट आता है, इफ गुड्स आर सिक्योर्ड, ठीक है, गुड्स आर इंश्योर्ड। अगर गुड्स आपके इंश्योरेंस में थे, मतलब आपने इंश्योरेंस करवा रखा था, जाहिर सी बात है, तो जो कि अच्छी बात है, होना भी चाहिए, है ना। अगर आपके गुड्स इंश्योर्ड थे तो वहां पे दो केसेस निकल के आते हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनियां आएगी और चेक करेगी कि सामान कितना जला है, कितना खराब हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। एग्जैक्टली ऑफिसर आता है इंश्योरेंस कंपनी से, वो चेक करेगा। अब जो ऑफिसर आया उसने चेकिंग की और उसने क्या बोला, सर जितना सामान आपका जला हम आपका पूरा का पूरा क्लेम एडमिट करते हैं, फुल अमाउंट आपको मिल जाएगा। ओके, तो पॉइंट क्या लिखा है, इफ गुड्स आर इंश्योर्ड में फुल अमाउंट एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। अगर फुल अमाउंट एडमिट कर लिया है इंश्योरेंस कंपनी ने, इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है हम आपको पूरा नुकसान आपका कवर कर देंगे। तो इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी ने अभी एडमिट किया है, पेमेंट नहीं की है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना लोगे अपना। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, यहाँ पे डेबिट बेटा कितना आ जाएगा आपका अमाउंट, टोटल अमाउंट 10,000 रुपए, है ना। आपका जितना नुकसान हुआ सारा ही कवर हो गया, तो 10,000 और 10,000 रुपीज। अगेन ये वाला जो अमाउंट है दोबारा से यहां ट्रांसफर हो गया आपका, क्योंकि जितना नुकसान हुआ आपका, इस बार नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज आपका नुकसान तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कह रही है हम पूरी जिम्मेदारी ले लेंगे। तो आपको इसका मतलब क्या है, आपका नुकसान कवर हो जाएगा पूरा। कितने रुपए कवर हो गया, 10,000 का लॉस हुआ, वही 10,000 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी ने बोल दिया हम दे देंगे। क्लियर हुआ। अब इसके बाद आ जाओ बच्चे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आता है उसमें क्या लिखा हुआ है, पार्शियल क्लेम एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि भाई हम पार्शियल क्लेम आपका एडमिट कर देंगे, मतलब आपका जितना नुकसान हुआ है हम सारा का सारा बियर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉइंट्स होता है उनके, काफी सारे डेप्रिसिएशन लग गया या फिर टाइम ज्यादा हो चुका है, ठीक है, इस वजह से आपका पूरा क्लेम एडमिट नहीं हो सकता। तो हमने कोई दिक्कत नहीं, सर आप चेक करके बताओ कितना क्लेम मिल जाएगा हमें। तो हमने क्या बताया, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्या बताया बच्चे यहाँ पे, उसने बोला कि आपका जो नुकसान हुआ है ना 10,000 का, देखो ये वाला नुकसान दोबारा से ये नुकसान उठेगा और यहाँ क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, बिकॉज इसकी सेटलमेंट की जा रही है। तो आपका नुकसान यहाँ से उठकर क्रेडिट साइड पे आ गया। अब इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे आपको क्या बोलती है, इंश्योरेंस कंपनी आपको बोलती है कि हम आपको यहाँ से 10,000 के नुकसान में से केवल 6,000 का नुकसान आपका एडमिट करते हैं। तो आपने क्या किया, 6,000 रुपए कहाँ डाल दिया, इंश्योरेंस कंपनी में, क्योंकि आपने डेटर बना लिया उसे। और जो कवर नहीं होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस के किस तरफ आ जाएगा बच्चों, डेबिट साइड पे। इसीलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया, क्योंकि वो डेबिट साइड पे यहाँ पे मुझे रिकॉर्ड करना बाकी है अभी।
ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है पूरा का पूरा। अब इस को करने के बाद आप अपनी बुक में एक क्वेश्चन अवेलेबल है, उसको कंप्लीट तरीके से कर सकते हो। आपकी बुक में जो क्वेश्चन अवेलेबल है वो मैं पिन में डाल देता हूं, या फिर आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, एक बार देख लेना। इस क्वेश्चन को आप इजीली फ्रेम कर सकते हो, या आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है क्वेश्चन आपका। इसी क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो सारी एंट्री जो हमने अभी कवर अप की है, सारी एंट्रीज आप इजीली कवर करके पूरा क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो। ओके बच्चों, तो ये आपका आज का होमवर्क हो गया। इसको करने के बाद हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम सीखेंगे एक अलग तरीके की ट्रांजैक्शन एंट्रीज, जो कि हमारी होंगी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बैड डेब्ट्स, फिक्स एसेट्स जो हमारी बची हुई हैं अभी, है ना, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बची हुई हैं अभी हमारे पास, कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज बची हुई हैं। तो ये कुछ टॉपिक है आपका जनरल का, ये बचा हुआ है, बट हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो पहले आपको इसको कवर करना है। ओके, तो इस टॉपिक को आप एक बार कवर कर लो, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे और देखेंगे एक नया टॉपिक जो कि जनरल से ही रिलेटेड होगा। आज की क्लास में अगर आपको समझ में आया हो, आपको हेल्प मिली हो, तो इन क्वेश्चंस को आप इजीली कवर अप कर सकते हो जो आपको होमवर्क में दिए गए हैं, ठीक है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।